हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दो बहनों की ज़िंदगी की दास्तां। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे प्रीति, 2 बज गए, घर नहीं चलना क्या? 5 बजे वापस भी तो आना है स्पेशल ड्यूटी के लिए। सहकर्मी नंदनी की आवाज़ से प्रीति की तंद्रा टूटी। दिवाली पर स्पेशल ड्यूटी लगने का ऑफिस ऑर्डर हाथ में दबाए प्रीति पिछले दिवाली की काली रात के अंधेरों में भटक रही थी, जो उसके मन के भीतर के अंधेरे को और भी गहरा कर रहे थे। नफरत का एक काला साया उसके भीतर पसर गया, जो देखते ही देखते त्योहार की सारी खुशी, सारा उत्साह लील गया। प्रीति बुझे मन से नंदनी के साथ चैम्बर से बाहर निकल आई। ऐसा नहीं है कि उसे रोशनी से नफरत है। एक वक्त था जब उसे दीपों का यह त्योहार बेहद पसंद था। घर में सबसे छोटी और लाडली प्रीति नवरात्र शुरू होने के साथ ही माँ के साथ दिवाली की तैयारियों में जुट जाती थी। सारे घर में साफ सफाई करना, पुराना कबाड़, साल भर से इस्तेमाल नहीं हुआ सामान, छोटे पड़ चुके कपड़े और रद्दी आदि की छटाई करना, व उसके बाद घर की सजावट का नया सामान खरीदना उसका शौक था। इन सारे कामों में कमलाबाई और राधा भी उसका हाथ बटाती थी और सारा काम मजे मजे में हो जाता था। दिवाली के साफ सफाई प्रोजेक्ट में कई बार स्टोर में से पुराने खिलौने और कपड़े निकलते थे, जिन्हें प्रीति और राधा पहन पहन कर देखती थी। वह माँ को दिखाती, कभी टूटे हुए खिलौनों से खेलकर बीते हुए दिनों को फिर से जीती। माँ कभी खींचती, कभी मुस्कुराती। कुल मिलाकर हंसी खुशी के साथ घर में दिवाली के स्वागत की तैयारियां की जाती थी। राधा उनकी घरेलू सहायिका कमलाबाई की इकलौती बेटी थी और दोनों माँ बेटी उनके घर में ही छत पर बने छोटे से कमरे में रहती थी। राधा के पिताजी की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जवान विधवा कमलाबाई पर उनकी झुग्गी बस्ती का हर पुरुष बुरी नज़र रखने लगा, तो उसने प्रीति की मां निर्मला से उनके घर में रहने की इजाज़त मांगी। निर्मला को वैसे भी एक फुल टाइम सहायक की ज़रूरत थी, सो उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। तब से इस दुनिया में प्रीति का परिवार ही उनका अपना था। राधा प्रीति से लगभग 10 वर्ष छोटी थी। खूबसूरत गोल मटोल राधा उसे गुड़िया सी लगती थी और गुड़िया की तरह ही सजाती, उसके बाल बनाती और उसके साथ खेला करती। समय के साथ साथ दोनों लड़कियां बड़ी हो रही थी। प्रीति ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर में बीटेक की डिग्री ली और एक कंपटीशन एग्जाम पास कर बिजली विभाग की राजकीय सेवा में आ गई। प्रीति को पहली पोस्टिंग जैसलमेर के पास एक छोटे से कस्बे फलोदी में मिली। प्रीति के मम्मी पापा उसे अपने शहर जोधपुर से इतनी दूर अकेली भेजने में संकोच कर रहे थे। तभी कमलाबाई ने उनकी मुश्किल यह कहकर आसान कर दी, दीदी बुरा न माने तो छोटे मुंह बड़ी बात कहूँ, आप राधा को प्रीति बेबी के साथ भेज दीजिए। यह उनका छोटा मोटा काम कर देगी, दोनों का मन भी लगा रहेगा और आप भी बेफिक्र हो जाएंगी। हालांकि यह ख्याल निर्मला के दिल में भी आया था, मगर वह यह सोचकर चुप रह गई कि पराई बेटी की 100 जिम्मेदारियां होती है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब दूंगी कमला को। और फिर प्रीति जब अपने पूरे परिवार यानी मम्मी पापा, कमलाबाई और राधा के साथ अपनी नौकरी ज्वाइन करने आई, तो सबको एक साथ देखकर प्रीति के अधिकारी मुस्कुरा उठे। 4 दिन रेस्ट हाउस में रहकर स्टाफ की मदद से ऑफिस के पास ही 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर प्रीति और राधा को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। अब मम्मी पापा प्रीति की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र थे। प्रीति की फील्ड की जॉब थी, अक्सर उसे साइट्स पर दूर दूर जाना पड़ता था। कई बार तो वापसी में रात भी हो जाती थी, मगर उसके अधिकारी और स्टाफ सभी अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। घर आते ही राधा गर्मा गर्म खाना बनाकर उसके इंतजार में बैठी मिलती। दोनों साथ साथ खाना खाती। प्रीति दिन भर का हाल राधा को सुनाती, उसे दिन भर में मिलने वाले तरह तरह के लोगों के बारे में बताती और दोनों खूब हंसती। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 4 महीने बाद प्रीति का खास त्योहार दिवाली आया। वह त्योहार पर अपने घर नहीं जा सकती थी। जिस तरह पुलिस वालों की होली पर और पोस्टमैन की रक्षाबंधन पर स्पेशल ड्यूटी लगती है, उसी तरह बिजली विभाग के इंजीनियर्स की दिवाली पर स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि बिजली की व्यवस्था सुचारू बनी रहे
और लोग बिना परेशानी के यह त्योहार मना सकें। प्रीति की धनतेरस से दिवाली तक 3 दिन शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक स्पेशल ड्यूटी लगाई गई। पहले 2 दिनों की ड्यूटी आराम से निमट गई। प्रीति की असली परीक्षा तो आज यानी दिवाली के मुख्य त्योहार के दिन ही होनी थी। वह तय समय पर अपने सब स्टेशन पहुंच गई। शाम लगभग 7 बजे फीडरों पर बिजली का लोड बढ़ने लगा। 8 बजे तक लोड स्थिर हो गया और इस बीच किसी तरह की कोई भी ट्रिपिंग नहीं आई, यानी सब कुछ सामान्य था। अब लोड और नहीं बढ़ेगा, मुझे एरिया का एक राउंड ले लेना चाहिए। यह सोचते हुए प्रीति गाड़ी लेकर राउंड पर निकली। अपनी गली के पास से गुजरते हुए अचानक राधा का ख्याल आ गया तो सोचा, आ ही गई हूँ तो घर में दिया बाती करती चलूँ, वरना राधा रात 12 बजे तक घर में अंधेरा किए बैठी रहेगी। उसे देखते ही राधा खुश हो गई। पहली बार दोनों ने घर में दिए जलाए और थोड़ा सा कुछ खाकर प्रीति फिर से निकल पड़ी अपनी ड्यूटी पर। अब बस इसी तरह का शेड्यूल बन गया था। हर दिवाली पर प्रीति 5 बजे ड्यूटी पर जाती और 8 बजे फिर से ड्यूटी पर चली जाती। फिर दिवाली के दूसरे दिन सप्ताह भर की छुट्टी लेकर दोनों बहनें मम्मी पापा के पास जोधपुर चली जाती, त्योहार मनाने और साल भर की थकान उतारने। पिछले 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था प्रीति और राधा की लाइफ में। 2 साल पहले अचानक हार्ट अटैक से कमलाबाई की मृत्यु हो गई। राधा अनाथ हो गई। प्रीति के मम्मी पापा ने उसे विधिवत गोद लेकर अपनी बेटी बना लिया। प्रीति तो उसे हमेशा से ही अपनी छोटी बहन सा प्यार करती थी। अब इस रिश्ते पर सामाजिक मोहर भी लग गई। साल भर पहले प्रीति की शादी विनय से हो गई। विनय भी उसी की तरह विद्युत विभाग में अधिकारी था। उसकी पोस्टिंग जैसलमेर में थी। शादी के बाद यह उनकी पहली दिवाली थी, मगर हमेशा की तरह दोनों की ही ड्यूटी अपने अपने सब स्टेशन पर लगी थी, इसलिए दोनों को अपनी पहली दिवाली साथ नहीं मना पाने का दुख था। दिवाली के अगले दिन प्रीति विनय के पास जैसलमेर और राधा माँ पापा के पास जोधपुर चली गई। पहली बार दोनों बहनें अलग अलग बसों में सवार हो गई थी। प्रीति और उसके घर वाले सभी अब चाह रहे थे कि विनय और उसका ट्रांसफ़र एक ही जगह हो जाए, तो वे प्रीति की चिंता से मुक्त होकर राधा की शादी के बारे में सोचे। दोनों परिवारों ने बहुत कोशिश की, कई नेताओं की सिफारिश लगवाई, सरकारी नियमों का हवाला दिया और लगभग साल भर की मेहनत के बाद आखिरकार प्रीति का ट्रांसफ़र फलौदी से जैसलमेर हो गया। प्रीति बहुत खुश थी। अब उसे विनय की जुदाई नहीं सहनी पड़ेगी। अब उसका परिवार पूरा हो सकेगा और राधा की शादी भी हो जाएगी। कई तरह के सपने देखने लगी थी प्रीति। ट्रांसफ़र के बाद राधा भी प्रीति के साथ जैसलमेर आ गई। यहाँ विनय को बड़ा सा सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। एक सहायक भी था घर के काम में मदद करने के लिए, मगर वह सिर्फ बाहर के काम ही देखता था। घर के अंदर की सारी व्यवस्था राधा ने संभाल ली थी। अब प्रीति यही कोशिश करती थी उसे देर तक घर से बाहर न रहना पड़े। वह ऑफिस से जल्दी घर आकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विनय के साथ बिताना चाहती थी। अक्सर दोनों शाम को घूमने निकल जाते थे और देर रात को लौटते थे, मगर चाहे कितनी भी देर हो जाए रात का खाना वे राधा के साथ ही खाते थे। छुट्टी के दिन प्रीति राधा को भी अपने साथ लेकर जाती थी। कभी पटुओं की हवेली, कभी सोनार किला, कभी गड़सर लेक और कभी सम के धोरों पर तीनों खूब मस्ती करते थे। राधा भी अधिकार से विनय को जीजू जीजू कहकर उसे मजाक करती रहती थी। पूरा घर तीनों की हंसी से गुलजार रहता था। देखते ही देखते फिर से दिवाली आ गई। इस बार प्रीति पूरे उल्लास से यह त्योहार मनाने वाली थी। हमेशा की तरह दोनों बहनों ने मिलकर घर की साफ सफाई की। कई तरह के नए सजावटी सामान खरीदकर घर को सजाया। 2 दिन पहले दोनों ने मिलकर कई तरह की मिठाइयाँ व नमकीन बनाई। नए कपड़े खरीदे गए। पूरे घर पर रंगीन रोशनी की झालरें लगाई गई। घर के मुख्य द्वार पर इस बार राधा ने सुंदर सी रंगोली बनाई थी। हमेशा की तरह शाम 5 बजे प्रीति अपनी ड्यूटी पर निकल गई और विनय अपनी पर। धनतेरस और छोटी दिवाली बिना किसी अड़ंगे के निकल गई। आज दिवाली का मुख्य त्योहार था। प्रीति विनय को सरप्राइज देना चाहती थी। वह लगभग 8 बजे ऑफिस से निकली और सीधे मार्केट गई। ज्वेलरी के शोरूम से विनय के लिए सोने की चैन ली जो उसने धनतेरस पर बुक करवाई थी और घर की तरफ गाड़ी घुमा ली।
घर पहुंचने से पहले ही न जाने क्यों किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल बैठने लगा। घर के बाहर शगुन का एक भी दिया नहीं जलाया था आज राधा ने। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद है। दिवाली के दिन तो राधा घर का दरवाजा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करती थी। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। घबराई हुई प्रीति जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा कुछ देर में खुला। खुलते ही राधा रोती हुई प्रीति से लिपट गई। राधा के आंसू और विनय का हड़बड़ाहट में अपनी पैंट पहनते हुए घर से बाहर निकलना वहां हुए हादसे को बयान करने के लिए काफी था। पत्थर हो गई प्रीति। उसने तुरंत राधा का हाथ थामा और निकल गई घर से। रात दोनों ने रोते रोते विभाग के गेस्ट हाउस में बिताई और सुबह होते ही दोनों जोधपुर के निकल गई। पीछे पीछे विनय भी आया माफी मांगने, मगर प्रीति को अब ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कतई स्वीकार नहीं था जिसने अपनी बहन जैसी साली पर बुरी नीयत रखी। मम्मी पापा ने भी उसका ही साथ दिया और दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। आज उसे देवांश बहुत याद आ रहा था, जो कॉलेज के समय से ही उसे बेहद पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था। धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से वह छोटी जाति का था, इसलिए प्रीति की हिम्मत नहीं हुई उसका जिक्र अपने मम्मी पापा के सामने करने की। हाँ, पूजा जरूर सब कुछ जानती थी। विनय से रिश्ता जुड़ने के बाद प्रीति अपने अनकहे प्यार को दिल के एक कोने में दफन करके सिर्फ विनय की होकर रह गई थी। एक ही विभाग और एक ही शहर में होने के कारण प्रीति का विनय से सामना होना लाजमी था। उसने फिर से कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र फलोदी करवा लिया। पूजा ने सारा कसूर अपना मानते हुए कभी शादी न करने का प्रीति के साथ रहने की जिद पकड़ ली। मगर प्रीति नहीं चाहती थी उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो। पिछले दिनों ही एक अच्छा सा लड़का देख माँ पापा ने राधा की शादी करवा दी। इस दिवाली प्रीति बिल्कुल अकेली थी, तन से भी और मन से भी। आज दिवाली का मुख्य त्योहार है। वह बूझे मन से अपनी ड्यूटी कर रही थी। हर बार की तरह आज भी रात 8 बजे वह एरिया के राउंड पर निकली तो अभ्यस्त ही गाड़ी खुद ब खुद घर की तरफ मुड़ गई। यह क्या, घर के बाहर दिए किसने जला दिए? घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। दरवाजे पर खड़ी प्रीति कश्मकश में थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। दिवाली मुबारक हो दीदी। अरे राधा, तुम यहाँ आने की खबर तो दी होती, मैं स्टेशन पर गाड़ी भेज देती। तब यह खुशी कहाँ देखने को मिलती हमें दीदी, जो अभी आपके चेहरे पर दिखी है। राधा ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामते हुए कहा। राधा के पति ने झुककर प्रीति के पांव छू लिए और कहा, हम सब ने तय किया है, अब से आने वाली हर दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे, हमेशा की तरह। राधा फिर से अपनी बहन से लिपट गई। अरे भाई, और भी बहुत से लोग आए हैं। पीछे से माँ पापा की आवाज़ आई तो प्रीति ने मुड़कर देखा। माँ के पीछे खड़ा देवांश शरारत से मुस्कुरा रहा था। माँ ने प्रीति का हाथ देवांश के हाथ में थमाते हुए कहा, हमें राधा ने सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। यह सुनकर प्रीति की पलकें शर्म से झुक गई। घरों की मुंडेरों और छज्जों पर जगमगाते दीपकों के साथ प्रीति के भीतर भी खुशी की लौ झिलमिलाने लगी। चलो चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर आतिशबाजी करेंगे, दीदी को वापस ड्यूटी पर भी तो जाना है, राधा ने कहा तो सब मुस्कुरा उठे। प्रीति माँ के कंधे पर सिर टिकाए घर के भीतर चल दी। सबसे पीछे चल रहे थे पापा ने सबकी नज़र बचाकर अपने आंसू पोंछ लिए। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।